प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस आ रहा है और आइए हम आज स्वामी श्रद्धानंद चालीसा आज प्रस्तुत करते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद का कैसा जीवन रहा और किस तरह से जो पुराना उनका पूर्व जीवन रहा उसको किस तरीके से उन्होंने बदला। कौन उनके जीवन में ऐसे तारक तत्व रहे जिनके द्वारा उनका जीवन बदला। तो आइए गाते हैं, गायन करते हैं। कल तक तो मेरी जिंदगी थी एक अंधेरा, और आज मैं खिला हूँ बन के उजला सवेरा। नहीं शर्म मुझे कहने में अपनी ये कहानी, कहता हूँ अपनी बात में अपनी ही जुबानी। स्वामी श्रद्धानंद जब मुंशी राम थे और बचपन का नाम उनका बृहस्पति था, तब की वो आत्मकथा लिख रहे हैं कि किस प्रकार मेरा जीवन था। तो 1913 कृष्ण एकादशी का दिन था वो, फागुन के महीने का एक खास दिन था वो। तलवन की भूमि पर सुनो मैंने जन्म लिया, लेकिन बुरी संगत ने असर मुझ पे कर दिया। जीवन का लक्ष्य बन गया बस मौज उड़ाना, खा कर के मांस डूब मदिरा में जाना। रातें में नाच मुजरों में गुजारने लगा, कितने ही रोग लग गए हर कसम को तोड़ा। दुनिया का कोई ऐब नशा मैंने ना छोड़ा। पूर्ण था नास्तिक मैं और था मुझको ये अभिमान, नजरों में मेरी जगह चल रहा है बिन भगवान। मैं मानता नहीं था किसी साधु पोप को, कोई जगा न सका मुझ में प्रभु की जोत को। एक रोज बरेली में दयानंद आ गए, मेरे पिताजी मुझको उनके पास ले गए। ऋषि के चेहरे ने ही ऐसा जादू चला दिया, दिल में मेरे थोड़ा सा तो विश्वास जगा दिया। अपना पूर्व जीवन बता रहे हैं कि किस तरीके से मेरी उन्नति हुई और मैं कितना खराब था। चेहरे को देखता मैं श्रद्धानंद रह गया, वाणी मधुर सुनी तो और दंग रह गया। जब जब हुई मेरी बात दयानंद से हुई, ऋषिवर ने तर्क वो दिया जुबान बंद हुई। कई बार आज मान ऋषिवर को मैं आया, हर बार उस फकीर से हार में गया। आखिर दयानंद जी ने मैंने जाके ये कहा, आखिर दयानंद से मैंने जाके ये कहा, हर बात का तो मुझको है यकीन आ गया। बातों से तो बंद कर दिया मेरी जुबान को, पर दिल ये नहीं मानता भगवान वान को। बोले ऋषि बताने ये प्रभु खुद ही आएंगे, उसकी दया से उस पे यकीन तुझको आएंगे। किस्मत से समय अच्छा जिंदगी का आ गया, ऋषिवर के लिखे एक ग्रंथ को मैं पा गया। सच झूठ का जिसमें भरा पूर्णता ज्ञान है, इस ग्रंथ का सत्यार्थ प्रकाश नाम है। जैसे ही पढ़ना ग्रंथ ये मैंने शुरू किया, अज्ञान का गुजार था जो सब निकल गया। सत्यार्थ के हर शब्द ने जादू सा वो फेरा, जीते जी ही जन्म नया हो गया मेरा। कल तक तो मेरी जिंदगी थी एक अंधेरा, और आज मैं खिला हूं बन के उजला सवेरा। सब कुछ तो ठीक हो गया पर एक कमी रह गई, आदत शराब पीने की ना मुझ में जा सकी। एक शाम बहुत पी के मैं घर अपने आ गया, और नशे में लड़खड़ा के मैं बिस्तर पे गिर गया। इतने में धर्म पत्नी जो भोजन मेरा लाई, मैंने मगर नशे में लात अपनी घुमाई। भोजन मेरा जमीन पे
बर्तन बिखर गए, ऐसे में उस बिचारी के आंसू निकल गए। बर्तन उदास मन से वो समेटने लगी, फिर डरती डरती मेरी तरफ देखने लगी। नशे में दे गया मैं जाने झिड़कियां कितनी, माँ बाप को उसके निकाली गालियां कितनी। लेकिन थी पतिव्रता प्रभु भक्तिनी नारी, सहमी सी बैठ गई मेरे पैरों में बेचारी। कब उसने मेरे बूट उतारे प्रभु ही जाने, फिर धीरे धीरे पैर लगी मेरे वह दबाने। मैं सो गया भूखा तो कुछ न उसने भी खाया, सर्दी में जागती रही पैरों को दबाया। उतरा नशा सवेरे में जब होश में आया, उसको सुबह तक पैर दबाते ही मैंने पाया। सब जान गया रात की जो की थी नादानी, भोगी हुई आंखें सुना रही थी कहानी। एक तो ये भूखे पेट रात जागना उसका, ऊपर से सारी रात भी पैर दबाना रहा उसका। सर्दी की रात जाग के उसने जो तप किया, इस तप से मेरी रूह को हिला के ही रख दिया। उठा मैं बिस्तरे से नींद अपनी छोड़ कर डाले टुकड़े टुकड़े यूं बोतल को तोड़ कर। पत्नी के त्याग से समय की धारा मोड़ दी, बरसों की शराबी ने पल में पीनी छोड़ दी। पत्नी ही धैर्यवान तो विश्वास है मेरा, उठ सकता है हर घर से शराबी का डेरा। कल तक तो मेरी जिंदगी थी एक अंधेरा, और आज मैं खिला हूं बन के उजला सवेरा। घर मेरी जिंदगी में ऋषिवर नहीं आते, जीवन का सही रास्ता कभी नहीं पाते। पर तुमने ऋषि जो मेरा जीवन बचा लिया, इस धरती के जर्रे को तो सितारा बना दिया। निर्मल बना दिया विजय तन और मेरे मन के, 100 बार ऋषि जी प्रणाम है तुमको, प्रणाम है तुमको, प्रणाम है तुमको। धन्य धन्य हे स्वामी श्रद्धानंद, महान आत्मा, अमर हुतात्मा। वस्तुतः स्वामी श्रद्धानंद जी एक महान व्यक्ति थे। जो जो कार्य उन्होंने किए, बचपन से ही उसकी रूपरेखा बनती जा रही थी। जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो मन में सोचा कि उसके पश्चात मेरा वेदारंभ संस्कार भी होना चाहिए, परंतु नहीं हुआ। तो मन में ये निश्चय कर लिया कि बड़ा होकर गुरुकुल खोलूंगा। वास्तव में ही उन्होंने संसार को नई देन दी, आर्य समाज का बहुत काम किया और वकालत को छोड़ दिया, केवल वेद प्रचार को ही लक्ष्य बना लिया। उनके पुत्र इंद्र जी ने मेरी पुस्तक लिखी, मेरे पिता पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि वे प्रायः लाहौर जाया करते थे और घर पर आ जाया करते थे। इस बार वो घर पर ना आकर सीधे आर्य समाज मंदिर चले गए, जो कि घर के थोड़ी दूर ही है, मतलब थोड़ी सी दूर पर ही है। कोचवान पूर्व की भांति स्टेशन पर लेने के लिए घोड़ा लेकर चला गया और वह सीधे आर्य समाज मंदिर में चले गए। सारा परिवार उदास हो गया। बड़ी ताई जी घबरा कर नौकर रेनू को कहने गई कि पूछ के आओ कि हम आर्य समाज में आ जाएं। वह पूछकर आई तो उत्तर दिया कि आपकी इच्छा हो तो आ जाओ। ताई जी पुराने रिवाज के अनुसार घाघरा पहनकर सब चारों बहन भाई वेद कुमारी, हेम कुमारी, इंद्र, हरिश्चंद्र को लेकर गई तो बड़ी उदास थी। उनको देखकर पिताजी ने कहा, घबराओ नहीं भाभी जी, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि लाहौर के आर्य समाज में बैठकर जब तक गुरुकुल के लिए 30,000 रुपए एकत्रित नहीं कर लूंगा, घर नहीं आऊंगा। बस यहीं से सर्वमेध यज्ञ आरंभ हुआ। स्वामी जी स्थान स्थान पर धन एकत्रित करने के लिए जाते थे। एक दिन एक सेठ के घर गए तो नौकर ने आकर कहा, शौच गए हुए हैं। उसका ये तात्पर्य था कि लौट जाएंगे, परंतु स्वामी जी बैठे ही रहे। वह सेठ इनके पास आया ही नहीं और नौकर को कह दिया, जाके कह दो कुछ नहीं देना। स्वामी जी ने मन में सोचा, दुखी क्या होना है, अभी मेरे जीवन में कमी है, मुझे इसको दूर करना चाहिए। इंद्र जी ने लिखा है कि हम दोनों भाई गुरुकुल में पढ़ते थे। पिताजी ने नौकर को पास बुलाने के लिए भेजा। उसने आकर कहा कि पिताजी आप दोनों को बुला रहे हैं।
मैं गया तो एक कागज़ मेरे हाथ में देते हुए कहा, इसको पढ़कर नीचे दोनों भाई अपने-अपने हस्ताक्षर कर दो। उसमें लिखा था कि मैंने अपनी शक्ति के अनुसार अपने जीवन में वैदिक धर्म की सेवा की है। मैं श्रीदानंद जी को आज्ञा को शिरोधार्य किया है। वैदिक धर्म के उत्थान और पुनरुद्धार के लिए गुरुकुल का संचालन करता रहा हूँ। परंतु मुझे अब अनुभव हो रहा है कि मेरा प्रयत्न अब तक अधूरा ही रहा है। मैंने गुरुकुल के लिए सब कुछ नहीं दिया। जालंधर में जो मेरा मकान वह पुश्तैनी नहीं है। मैंने अपनी कमाई से बनाया है। उसमें मेरी ममता विद्यमान है। उसे भी मैं मिटा देना चाहता हूँ। इस कारण मैं दान पत्र द्वारा वह मकान गुरुकुल कांगड़ी के लिए आर्पत्नी सभा पंजाब को समर्पित करता हूँ। इंद्र जो लिखते हैं कि जब हम दोनों भाई उस दान पत्र को पढ़ चुके तो पिताजी ने कहा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो वैसा लिखकर दोनों भाई नीचे हस्ताक्षर कर दो, ताकि सभा वाले कोई झगड़ा ना करें। उस दान पत्र पर हम दोनों के हस्ताक्षर का महत्व यह था कि इससे कुछ मास पूर्व एक वसीयतनामा पिताजी लिख चुके थे कि कोठी को बेचकर जो दाम उठे उन दोनों भाइयों को आधे आधे दाम बांट दिए जाएं। अनुमान था कि कोठी 20,000 में बिक जाएगी। उसमें से 10,000 से हरिश्चंद्र जी को पैसे चलाने का आदेश और मुझे विलायत जाकर बैरिस्ट्री पास करने का आदेश था। हम दोनों ने अर्पण नामे पर चुपचाप हस्ताक्षर कर दिए। पिताजी ने कहा, तुमको मालूम है ये कोठी मेरी अंतिम भौतिक संपत्ति है। इसके पश्चात तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। यदि तुम आपत्ति करना चाहो तो कर सकते हो। इंद्र जो लिखते हैं कि यहाँ तक मुझे याद है कि हमने पिताजी की बातों का उत्तर वाणी द्वारा न देकर सिर के संकेत से दिया। उन्हीं दिनों गुरुकुल का उत्सव था। हमने किसी से ये चर्चा नहीं की। वास्तव में उन दिनों अपील का दिन बहुत महत्व का होता था। पिताजी ने 1.5 घंटा लेक्चर दिया और यह घटना से दिल्ली सेठ के पास धन मांगने गई। उसने बहाना लगा दिया कि वो शौचालय में गए हुए हैं। मेरे मन में आया कि तूने अभी सर्वतोमुखी यज्ञ तो किया नहीं। स्वामी जी बहुत ही मीठे स्वर में बोल रहे थे। दान की कोठी का समाचार सुनकर श्रोताओं की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। आर पत्नी सभा के प्रधान लाला रामकृष्ण प्रकाश के संपादक महाशय कृष्ण रो रहे थे। सबने दिल खोलकर तालियां बजाईं। उस दिन के दान द्वारा इस यज्ञ की पूर्णाहुति डाली गई, जिसका आरंभ 20 वर्ष पूर्व हो चुका था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने आर्य समाज के कार्यों में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया। उनका एक एक क्षण देश समाज की उन्नति में लगा। वह सचमुच सच्चे वीर सिपाही थे, सैनिक थे। वह निर्भीक निडर सन्यासी थे। उनके जितने भी गुण गाए जाएं कम हैं। अंत में धर्मांध मतांध हत्यारों की गोली से उन्होंने इस नश्वर काया का त्याग कर दिया। लाखों की संख्या में लोग उनकी शव यात्रा में उनकी अंतिम विदाई देने के लिए गए। हम प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को उनकी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। प्रभु हम सबको भी शक्ति प्रदान करे ताकि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकें। भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है कि केंद्र में कानून बने, धर्मांतरण के पर रोक लगे। हम अपने बहन भाइयों को पुनः परावर्तन करके घर पर लेकर के आएं। हम सभी इस कार्य के लिए जागरूक हों। स्वामी श्रद्धानंद जी के काम बहुत बिरले हैं। वे महान व्यक्तित्व थे, लेकिन उनमें से भी अगर हम कोई एक छोटा भी काम अपने हाथ में ले लेते हैं, जैसे गुरुकुलों की समृद्धि हो गई, है ना? या फिर अपने भाई बहनों को हमने बचा लिया किसी भी मतांतरित होने से, किसी भी ईसाई धर्म में या मुस्लिम धर्म में जाने से बचा लिया अगर हमने, तो हमारी ये श्रद्धांजलि बहुत बड़ी होगी। स्वामी श्रद्धानंद जी को शत शत नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। हम सभी इन प्रेरणास्पद बातों से अपने जीवन को बनाने वाले बने, तभी ये जो मेरा कहना भी है और काव्य पाठ करना भी है, ये सफल हो सकेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।